जय जिनेन्द्र। आज हम जैन धर्म की जो नैतिक बुनियाद है, अ मॉरल ब्लूप्रिंट, उसके सबसे जरूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं। 5 व्रत। ये सिर्फ कुछ रूल्स नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक पूरा रोड मैप है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रोड मैप 2 अलग-अलग लोगों के लिए बनाया गया है। एक उनके लिए जो सब कुछ त्याग चुके हैं, यानी साधु, और दूसरा हम जैसे लोगों के लिए जो अपनी फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं, यानी गृहस्थ। आज का हमारा मिशन है इन व्रतों की गहराई को समझना और ये देखना कि आज की लाइफ में कितने रेलेवेंट है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। जय जिनेन्द्र। तो देखिए, जैन धर्म में स्पिरिचुअल लिबरेशन यानी मोक्ष तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते बताए गए हैं। पहला रास्ता है साधु साध्वियों का, जो अपने सारे सांसारिक बंधन, अटैचमेंट्स और पोजेशंस सब कुछ त्याग देते हैं। और दूसरा रास्ता है श्रावकों का, यानी हाउस होल्डर्स का, जो समाज में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या इस तरह का विभाजन समाज में एक तरह की स्पिरिचुअल हायरार्की नहीं बना देता? मतलब जहां साधुओं को गृहस्थों से ज्यादा स्पिरिचुअल या श्रेष्ठ माना जाता हो? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन फिलॉसफी के लेवल पर ऐसा नहीं है। इसे हायरार्की से ज्यादा स्टेज ऑफ लाइफ या कह सकते हैं लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरह देखा जाता है। अच्छा। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो मानता है कि हर कोई एक ही लेवल की इंटेंसिटी से प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इसलिए व्रतों को भी 2 हिस्सों में बांटा गया। साधुओं के लिए हैं 5 महाव्रत, अ सेट ऑफ ग्रेट वाउज, जिनका पालन एब्सोल्यूट प्रिसीजन के साथ बिना किसी एक्सेप्शन के किया जाता है। और गृहस्थों के लिए? गृहस्थों के लिए इन्हीं 5 व्रतों का एक मॉडिफाइड वर्जन है, जिन्हें अणुव्रत कहते हैं, यानी माइनर वाउज। ओके। ये महाव्रतों का ही एक पार्शियल फॉर्म है। इसमें गृहस्थ जीवन की जो प्रैक्टिकल रियलिटीज और जिम्मेदारियां हैं, उनको ध्यान में रखा गया है। तो ये 5 फंडामेंटल वाउज हैं कौन से, जो इन दोनों रास्तों का आधार है? ये 5 व्रत हैं: अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, राइट। सत्य यानी ट्रूथ, अस्तेय नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य चैस्टिटी और सेलिबसी, और अपरिग्रह नॉन पोजेशन और नॉन अटैचमेंट। और ये समझना बहुत जरूरी है कि साधु इन व्रतों का पालन 3 स्तरों पर करते हैं: मन से, वचन से और शरीर से। तीनों स्तरों पर? जी, मतलब वे न तो खुद कोई हिंसा या पाप करते हैं, न किसी और से करवाते हैं, और न ही किसी को ऐसा करते देख उसे अप्रूव करते हैं। दिस 3-fold डिसिप्लिन इज द कोर ऑफ देयर प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले व्रत अहिंसा पर आते हैं, जिसे जैन धर्म का कॉर्नरस्टोन कहा जाता है। इसका मतलब सिर्फ किसी को फिजिकली हार्म न करने से कहीं ज्यादा है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ हिंसा न करना जैसा एक नेगेटिव कमांड नहीं है। ये यूनिवर्सल लव और कंपैशन की एक पॉजिटिव स्टेट है। जैन फिलॉसफी में हिंसा की डेफिनेशन बहुत गहरी है। अच्छा। यहाँ हिंसा का आधार एक्चुअल डैमेज नहीं, बल्कि द इंटेंशन टू हार्म है। ओह। अगर आपके मन में किसी के लिए बुरा ख्याल भी आता है, तो उसे भी हिंसा माना जाता है। ये तो बहुत हाई बार है। मतलब हमारे थॉट प्रोसेस में भी वायलेंस हो सकती है। हाँ, और इसी को और विस्तार देते हुए जैन दर्शन में जीवों को उनकी इंद्रियों यानी सेंसेस के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। 1 इंद्रिय वाले जीव जैसे पौधे, पानी, मिट्टी से लेकर 5 इंद्रियों वाले जीव जैसे इंसान और जानवर। सिद्धांत यह है कि जिस जीव के पास जितनी ज्यादा इंद्रियां होती हैं, उसे उतनी ही ज्यादा पीड़ा महसूस होती है। सही बात है। और यही फिलॉसफी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियनिज्म का आधार है, क्योंकि उसमें 2 या उससे अधिक इंद्रियों वाले जीवों की हिंसा शामिल होती है। एक साधु तो 1 इंद्रिय वाले जीवों को भी बचाने की कोशिश करता है, जैसे चलते हुए जमीन को देखकर चलना, ताकि कोई कीड़ा न मर जाए। अब बात करते हैं सत्य की। इसका मतलब भी सिर्फ झूठ न बोलना नहीं होगा, इसमें भी जरूर कोई न्यूआंस होगा। सही कहा आपने। सत्य का मतलब है ऐसा सच बोलना जो बेनिफिशियल हो, प्लेजेंट हो और किसी को हार्म ना करे। जैन ग्रंथ इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अगर सच बोलने से किसी प्राणी को दुख, गुस्सा या मौत का डर हो, तो चुप रहना बेहतर है। मतलब मौन रहना? हाँ, मौन रहना। यहाँ सत्य को अहिंसा के अधीन रखा गया है। मतलब नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम वाव, और बाकी सभी व्रत उसकी प्रोटेक्शन के लिए हैं। लेकिन क्या सच हमेशा एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए? कभी-कभी एक कड़वा सच बोलना जरूरी नहीं होता क्या?
जैन पर्सपेक्टिव से अगर सच बोलने का इंटेंशन किसी को नीचा दिखाना है, उसे दुख देना है या केओस क्रिएट करना है, तो वो सच भी असत्य की कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा। क्रोध, लालच, डर और यहां तक कि मजाक मजाक में भी झूठ बोलने से बचने को कहा गया है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वॉट यू से, बट वाई यू से इट एंड वॉट इट्स इम्पैक्ट विल बी। इट्स अबाउट माइंडफुल स्पीच। तो अगर सत्य का व्रत शब्दों से होने वाली हिंसा को रोकता है, तो अस्तेय का व्रत वो कर्मों से होने वाले एक और तरह के नुकसान को रोकता है। इसका मतलब है चोरी न करना। हाँ, लेकिन इसकी डेफिनेशन भी बहुत वाइड है। बिना इजाजत किसी की चीज लेना तो चोरी है ही, वो तो है ही। लेकिन लावारिस पड़ी चीज को अपना बना लेना भी अस्तेय व्रत का उल्लंघन है। और यहां एक बहुत रैडिकल आइडिया आता है। अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों को अक्यूमुलेट करना भी एक तरह की चोरी माना गया है। एक मिनट, ये तो आज की कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी पर सीधा सवाल है, जहां हम कॉन्स्टेंटली नया फोन, नए कपड़े, नई गाड़ी खरीदते रहते हैं जिनकी हमें शायद जरूरत भी नहीं। तो क्या जैन फिलॉसफी के हिसाब से हम सब एक तरह की चोरी कर रहे हैं, समाज के रिसोर्सेज की चोरी, जो किसी और के काम आ सकते थे? ये विचार मॉडर्न कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये सादगी और जरूरत के हिसाब से जीने पर जोर देता है। ये कहता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और जब आप जरूरत से ज्यादा होर्ड करते हैं तो आप किसी और का हक मार रहे हैं। दिस कनेक्ट्स नॉन स्टीलिंग डायरेक्टली टू नॉन पोजेशन एंड सोशल इक्विटी। इनक्रेडिबल। अब आते हैं चौथे व्रत, ब्रह्मचर्य पर। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये हमेशा से 5 व्रतों का एक अलग हिस्सा नहीं था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल पॉइंट है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 ही महाव्रत सिखाए थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। सिर्फ 4? उस समय ब्रह्मचर्य को अपरिग्रह यानी नॉन अटैचमेंट का ही एक हिस्सा माना जाता था। ये समझा जाता था कि जो व्यक्ति नॉन पोजेसिव है वो नेचुरली चेस्ट होगा। तो फिर इसे एक अलग 5वें व्रत के रूप में जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे तो लगा था ये शुरू से ही एक मेन पिलर होगा। 24वें तीर्थंकर महावीर ने अपने समय में महसूस किया कि समाज में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कमजोर हो रहा है। उन्होंने देखा कि सिर्फ अपरिग्रह कहने से लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे थे। सेंशुअल प्लेजर्स को लेकर अटैचमेंट बहुत ज्यादा था। इसलिए इस पर स्पेसिफिकली जोर देने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य को एक अलग और 5वें महाव्रत के रूप में स्थापित किया। साधुओं के लिए इसका मतलब है सभी 5 इंद्रियों के सुख का मन, वचन और शरीर से पूरी तरह त्याग। और गृहस्थों के लिए? और गृहस्थों के लिए इसका मतलब है अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से लॉयल रहना। और 5वां व्रत है अपरिग्रह, नॉन पोजेशन। ये सिर्फ फिजिकल चीजों के बारे में नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आंतरिक यानी इंटरनल पोजेशंस को ज्यादा खतरनाक माना गया है। अपरिग्रह 2 तरह का है: बाह्य यानी एक्सटर्नल, जैसे पैसा, प्रॉपर्टी, कपड़े, और दूसरा है आंतरिक यानी इंटरनल, जैसे गलत मान्यताएं, गुस्सा, घमंड, लालच, डर, नफरत। जैन दर्शन के अनुसार यही इंटरनल अटैचमेंट्स हमारी आत्मा पर कर्मों की धूल चिपकाते हैं और हमें जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसाए रखते हैं। So it's not just about not owning a mansion, it's also about not letting anger or ego own you. ये एक तरह का mental और emotional minimalism है। Precisely. The goal is to be free, not just from things, but from the desires and emotions that bind us to those things. ठीक है, तो ये महाव्रत तो एक आइडियल पाथ है जो साधुओं के लिए है, लेकिन हम जैसे लोग जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए ये सब प्रैक्टिस में कैसे आता है? एक साधु की तरह सब कुछ छोड़ देना तो पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए गृहस्थों यानी श्रावकों के लिए 12 व्रतों का एक पूरा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बनाया गया है। इसमें पहले 5 तो अणुव्रत हैं, जो महाव्रतों के ही लिमिटेड वर्जन्स हैं। अच्छा। जैसे एक गृहस्थ अहिंसा अणुव्रत का पालन करते हुए जानबूझकर किसी भी टू सेंस्ड और हायर बीइंग को नहीं मारेगा, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जैसे खेती या इंडस्ट्री में या खाना बनाने में होने वाली अनअवॉइडेबल हिंसा को स्वीकार किया जाता है। ओके। हालांकि उसके लिए भी पश्चाताप का विधान है। तो 5 अणुव्रत हो गए, बाकी 7 कौन से? इन 5 अणुव्रतों को सपोर्ट करने के लिए 7 सप्लीमेंट्री वाउज हैं। इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है: 3 गुणव्रत यानी मेरिट वाउज और 4 शिक्षा व्रत यानी डिसिप्लिनरी वाउज। गुणव्रत और शिक्षा व्रत। जी, गुणव्रतों का पर्पस है आपके मेन वाउज के इम्पैक्ट एरिया को और बढ़ाना,
और शिक्षा व्रत आपको एस्थेटिक लाइफ की ट्रेनिंग देते हैं, आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं। ये तो एक स्पिरिचुअल वर्कआउट प्लान जैसा लग रहा है। क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि ये गुण व्रत और शिक्षा व्रत असल में होते कैसे हैं? जरूर। एक गुण व्रत का क्लासिक एग्जाम्पल है दिग्व्रत। इसमें व्यक्ति ज्योग्राफिकल बाउंड्री सेट करता है कि मैं इस साल या इस महीने में इन दिशाओं में इस पॉइंट से आगे ट्रैवल नहीं करूंगा, नहीं बिजनेस करूंगा। इससे अनजाने में होने वाली हिंसा और नए अटैचमेंट्स बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा। एक और गुण व्रत है अनर्थ दंड व्रत, जिसका मतलब है एमलेस सिंस से बचना। इसमें ऐसी एक्टिविटी शामिल हैं जिनसे कोई फायदा नहीं होता लेकिन पाप लगता है, जैसे गॉसिप करना, हार्मफुल एडवाइस देना या बिना वजह जमीन खोदना या पेड़ पौधे तोड़ना। वाओ, अवॉइडिंग गॉसिप इज अ स्पिरिचुअल वाओ। ये आज के सोशल मीडिया के जमाने में कितना रेलेवेंट है। और शिक्षा व्रत कैसे काम करते हैं? शिक्षा व्रत एक तरह से ऑन द जॉब ट्रेनिंग है फॉर अ स्पिरिचुअल लाइफ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सामायिक। सामायिक। हाँ, इसमें व्यक्ति दिन में कम से कम 48 मिनट के लिए एक जगह शांत बैठकर सारी वर्ल्डली एक्टिविटीज और थॉट्स को छोड़कर इक्वेनिमिटी यानी समभाव में रहने की प्रैक्टिस करता है। उस 48 मिनट के लिए वो एक साधु जैसा जीवन जीता है। एक और शिक्षा व्रत है देशावकाशक व्रत, जो दिग्व्रत का ही डेली और शॉर्टर टर्म वर्जन है। इसमें व्यक्ति एक दिन के लिए अपनी मूवमेंट और एक्टिविटीज को और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लेता है। जैसे कि आज मैं अपने शहर या अपने घर से बाहर नहीं जाऊंगी। बिल्कुल। तो ये सिर्फ अच्छा इंसान बनो जैसा उपदेश नहीं है, बल्कि कैसे बने इसका पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप दिया गया है। यू हैव योर मेन एक्सरसाइजेस, द अनुव्रतास, एंड देन सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेस टू स्ट्रेंथन योर कोर। ये तो वाकई बहुत सिस्टमैटिक है। बिल्कुल। ये एक प्रोग्रेसिव पाथ है जो आपको धीरे धीरे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन सिखाता है। ये पूरा फ्रेमवर्क जीवन जीने का एक तरीका बताता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये 5 व्रत और उनके सपोर्टिंग वाउज सिर्फ क्या करें और क्या न करें की लिस्ट नहीं है। ये सेल्फ कंट्रोल, कंपैशन एंड नॉन अटैचमेंट के प्रिंसिपल्स पर बना एक होलिस्टिक सिस्टम है जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। और इसकी खूबसूरती ये है कि ये साधुओं के एब्सोल्यूट रेनॉन्सिएशन और हम जैसे लोगों की जिम्मेदारियों से भरी लाइफ दोनों के लिए अडेप्टेबल है। हमारे स्रोतों में एक विचार सामने आया जो सोचने पर मजबूर करता है। एक जैन ग्रंथ कहता है कि अहिंसा के अलावा बाकी सभी पाप जैसे झूठ बोलना, चोरी करना या जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना, ये सब आखिर में हिंसा के ही अलग अलग रूप हैं। क्योंकि ये सारे कर्म हमारी आत्मा के शांत और शुद्ध स्वभाव को चोट पहुंचाते हैं, उसे मैला करते हैं। अगर हम अपने हर एक्शन को इस नजरिए से देखें कि क्या ये मेरी या किसी और की आत्मा के प्रति हिंसा तो नहीं है, तो हमारे डेली चॉइसेस पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस विचार के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। जय जिनेंद्र।